स्पीकिंग इज सिल्वर। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि बोलकर इस दुनिया में कोई महान नहीं बना, ना ही सीख सका है। सुनकर ही महान बना जाता है और सीखा जा सकता है। बहुत सारे लोग जब किसी कन्वर्सेशन में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो वो उसको भी एक स्पोर्ट्स की तरह समझने लगते हैं। उनका लगता है कि जो ज्यादा लंबा बोलता है, ज्यादा क्लेवर बातें करता है, तेज बोलता है, तर्क वितर्क कुतर्क देता है, वो जीत जाता है। ऐसा कर कर आप बातचीत तो जीत जाते हैं साथियों, लेकिन इंसान हार जाते हैं। हम सभी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो ज्यादा बोलता है, मैं आपको बता दूं, वो हमेशा कम फायदे में रहता है। जी हाँ, जो ज्यादा बोलता है वो कम फायदे में रहता है, जो कम बोलता है ज्यादा फायदे में रहता है। द पर्सन हु स्पीक लीस्ट बेनिफिट्स द मोस्ट एंड द पर्सन हु स्पीक मोस्ट बेनिफिट द लीस्ट। क्योंकि जो ज्यादा बातें करते हैं अक्सर वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं। क्योंकि मूर्ख होना अलग बात है और समझा जाना बिल्कुल अलग। कभी कभी ज्यादा बोलना मौत का कारण बन जाता है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि बड़बोलेपन की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है? जी हां, ऐसा ही वाकया हुआ 1825 के अंदर। मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूं कि ज्यादा बोलने से कैसे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सन 1825 में निकोलस फर्स्ट रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही लोग आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे ये चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे लगे, बड़ी बड़ी इमारतें बने। विद्रोह को खत्म करने के लिए निकोलस ने एक विद्रोही नेता थे कोंद्रेती रियरिल्म को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। विद्रोह खत्म करने के लिए निकोलस ने विद्रोही नेता कोंद्रेती को मृत्यु दंड का आदेश दिया कि इसको फांसी पर लटकाया जाए। कोंद्रेती को फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा किया गया। बड़ा दिलचस्प सा एक घटना हुई। आप ये घटना सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ज्यादा बड़बोलापन आदमी की मृत्यु का कारण बन जाता है। कोंद्रेती को फांसी दिए जाने वाले तख्ते पर खड़ा किया गया और फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया। लेकिन कोंद्रेती जैसे ही रस्सी पर झूला, रस्सी टूटी और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ माना जाती थी। माना जाता था कि ईश्वर ही नहीं चाहता कि इसको मृत्यु दी जाए। जो व्यक्ति मृत्यु दंड से इस तरह बच जाता था उसे माफ किया जाता था। लेकिन कोंद्रेती जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ, गिरते ही जब पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे हल्की फुल्की चोट तो लगी थी, पर उसे यकीन था कि अब वो बच गया है। उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। इसलिए वो भीड़ से चिल्लाकर बोला कि तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्यु दंड अब नहीं दिया जा सकता। सम्राट इस निराशजनक खबर से चिंतित होने के बाद निकोलस फर्स्ट विद्रोही नेता कोंद्रेती के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। उनको माफ करना ही था क्योंकि ईश्वर की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछ लिया कि क्या इस घटना के बाद कोंद्रेती ने कुछ कहा? संदेशवाहक ने सम्राट को जवाब दिया कि सम्राट, वो कह रहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी इस बात को गलत साबित करके दिखाते हैं। अगले दिन कोंद्रेती को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। साथियों, बड़बोलापन आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है। ज्यादा बोलने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कभी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमेशा सबक लें। एक बार बाहर निकल जाने के बाद शब्दों को दोबारा वापस नहीं लौटा सकते। शब्द एक बार बाहर से निकले और वापस नहीं आते। कहते हैं कि व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। जब आप किसी पे टोंट मारते हैं, कमेंट करते हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षण मात्र संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। लोग अपना नुकसान भूल जाते हैं साथियों, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलते। वी हैव ब्लेस्ड साथियों, वी हैव ब्लेस्ड with a very precious gift. Ladies and gentlemen, boys and girls, my friends, the gift of talking, the gift of language, the gift of being able to express our feelings. हमको ईश्वर ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, भाषा का, शब्दों का।
अपने आप को एक्सप्रेस कर देने का, इमोशंस बता देने का, आइडिया जाहिर कर देने का। बस एक बात याद रखिए कि जितना आप ज्यादा बोलते हैं उतना सामने वाले को कम समझा पाते हैं। ये एक ऐसा गणित है जिसको समझने की कोशिश आप मत करिए, सिर्फ इतना ही समझिए कि ज्यादा बोलने वाले अक्सर कम समझा पाते हैं। When you talk, you only repeat what you already know. आप जब बात करते हैं तो सिर्फ आप रिपीट कर रहे हैं उन चीजों को जो आपको पहले से पता है। बट इफ यू लिसन, यू मे लर्न समथिंग न्यू। अगर आप सुनते हैं तो आपको नई चीजें सीखने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऑलवेज अस्यूम, हमेशा ऐसा मान के चलिए कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट, कि सामने वाले को कुछ ऐसा जरूर पता है जो आपको नहीं पता। अगर आप उसको ध्यान से सुने तो आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं आपको कम बोलने के कुछ फायदे बता देता हूं। दुनिया आपको बोलने के फायदे बताएगी। पूरा सोशल मीडिया आपको बात कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या बढ़िया आप स्पीकर कैसे बन सकते हैं, ये दुनिया आपको फायदे बताने वाली है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइलेंस के क्या फायदे हैं, चुप रहने के क्या फायदे हैं। साइलेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है जानते हैं? कि जब आप सुनते हैं तो सामने वाला इंपॉर्टेंट फील करता है। जी हाँ, जब आप ध्यान से उसको सुनते हैं, आपकी आई कांटेक्ट सामने वाले से बनता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा उसको फील कराती है कि उसको सुना जा रहा है, उसको इंपॉर्टेंस फील होती है। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करा के आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसकी नजर में। आप चुप रहिए और उसको ध्यान से सुनिए। सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाले को इंपॉर्टेंस की फीलिंग होती है कि मुझे ध्यान से कोई सुन रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में कौन किसी को सुनता है, सब सुनाना चाहते हैं। अगर आपने ये स्किल सीख ली, अगर आपने ये स्किल लर्न करी, आप अपनी सोसाइटी में, अपनी दोस्ती में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई होता है जिसके पास आदमी जाकर अपना दिल खोल के रख देता है, वैसे व्यक्ति आप बनिए। आपकी सोसाइटी में नाम, सम्मान, इज्जत बहुत बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जब आप चुप रहते हैं बहुत समय तक और उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट विल कैरी मोर वेट एंड इन्फ्लुएंस। आपकी बातों में वजन होता है, आपकी बात को ध्यान से सुना जाता है। द मोर यू स्पीक, द मोर ऑर्डिनरी यू अपीयर। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतने ऑर्डिनरी लगते हैं। द लेस यू स्पीक, द मोर अनकॉमन यू विल अपीयर। जितना कम बोलते हैं उतने अनकॉमन लगते हैं। सुनने का, साइलेंस का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, यू विल एबल टू रीड पीपल। आप लोगों को रीड करना सीख सकते हैं। जब आप चुप बैठते हैं और सामने वाला बोलता है तो आप ध्यान से उसको वॉच कर सकते हैं। उसके शब्दों में उसके मन की बात झलक जाती है। वो अंदर से क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप चुप रहते हैं तो आप सब समझ सकते हैं चुप रहकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, यू वॉन्ट साउंड स्टूपिड। आप चुप रहते हैं ना जब, तो आप स्टूपिड साउंड नहीं करते। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी द मोर यू स्पीक, द मोर यू पुट योरसेल्फ एट द रिस्क ऑफ सेइंग समथिंग स्टूपिड। ज्यादा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा निकल ही जाता है जो आवश्यक ही नहीं था। और एक पुरानी लाइन है, व्हेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोहरा देता हूं। व्हेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू से। अगर जरूरी नहीं है तो यह जरूरी है कि ना कहा जाए। साथियों, चुप रहने के अनेक अनेक फायदे हैं। मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि अगर आपने ये स्किल डेवलप करी चुप रहने की, ये एक तरह का मेडिटेशन भी है साथियों। पहले पहले लोग पूरे पूरे दिन का व्रत लेते थे, जिसको मौन व्रत कहा जाता था। कुछ साधु सन्यासी एक एक महीने के मौन व्रत पे रहते थे। लेकिन विडंबना देखिए, आज की डेट में कोई चुप नहीं रहना चाहता, हर आदमी बोलना चाहता है। अगर ये स्किल